हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 2025 के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां तक हम लोग पहुंच गए थे उसके आगे से आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, जो बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है ये पिछले क्लास का होमवर्क क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और आज की क्लास में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन कुछ बच्चों का वो बहुत डाउट है, बहुत डर है, बहुत घबरा रहे हैं। तो देखिए, उनके लिए मैं जो कहना चाहता हूं उसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्लास आगे बढ़ाते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आप घबराइए नहीं, समय कम है, 20 दिन का समय है। बहुत सारे बच्चे अभी रिसेंटली 5 दिन में या फिर आज से या कल से 2 दिन के भीतर अभी से स्टार्ट करे हुए हैं देखना। तो उनके लिए भी हम कहेंगे कि आपने जितना कुछ पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, वो सब आपको ध्यान है ना। कुछ चीजें आप भूले होंगे, है ना, और थोड़ा बहुत रिवीजन जब आप करते होंगे, कोई अगर बुक फॉलो कर रहे होंगे या फिर जब ये क्वेश्चंस करते होंगे तो आपको चीजें याद आती होंगी। तो वही वो सब जो आपकी नॉलेज है वो सब भी आपकी काम आने वाली है। और जो अपने बुक, जो बच्चे लंबे टाइम से लेकर के कोई बुक फॉलो कर रहे हैं आईआरटी के लिए, तो जो बुक में पढ़ते हैं वो भी चीजें हैं, और जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी आपको हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब, आपके पास कई सारी चीजें, तो अपने में आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। और अभी का टाइम जो है केवल एक काम करने का है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो उसमें फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उनको सीखिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसा? सोल्यूशन देख करके नहीं, आप क्वेश्चन सामने रख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन सामने रखिए, उसको सॉल्व कीजिए, देखिए आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज जब आप नहीं करेंगे तो एग्जाम में, क्योंकि आपको पूरा एग्जाम का माहौल बनाना पड़ेगा। एक मॉडल पेपर सामने रखिए और आपको उसको लगाना है। आप टाइमर लगा लीजिए 2 घंटे का, उसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना गलत कर पा रहे हैं, कितना सही कर पा रहे हैं। ये हम आपको कई बार बता रहे हैं, आपको ये प्रोसेस करना होगा। तो 4 से 5 मॉडल पेपर आप लगाएंगे तो आपका जो ये डर है ना, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मॉडल पेपर्स हैं जो हमने सॉल्व करा दिए हैं, एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, फिर उसके बाद अपने से पूरा कीजिए, है ना। तो ऐसे आपको काम करना है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आते हैं वापस। बाकी इतना घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग पढ़ रहे हैं आराम से, और सबका होगा, है ना। कोई दिक्कत की बात ज्यादा नहीं है, परेशान नहीं होइएगा। ठीक, बी कॉन्फिडेंस। चलिए, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी किसी पिंड द्वारा पांचवें और चौथे, किसी सॉरी एक सेकंड, सब सामान यहाँ कौन रख देता है? ठीक है, तो किसी पिंड द्वारा पांचवें व चौथे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात, मतलब कोई पिंड है, तो 5 सेकंड में कितना चला और 4 सेकंड, चौथे सेकंड में, अपने पांचवें सेकंड में कितना कितना दूरियों पे चला, वो आपको अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जब हम किसी एक पॉइंट पे, कि तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में, 7वें सेकंड में, इस तरीके का जब हम निकालते हैं कि कितना डिस्टेंस चला होगा, तो उसको निकालने के लिए एक अलग से हम लोग, जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है गति का? हमारा फॉर्मूला एक होता है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन इसको हम मॉडिफाई करके क्या बना लेते हैं? हाफ यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। और यहाँ पर ये जो s होता है, ये अब s इसको नहीं लिखेंगे, s ऑफ n लिखेंगे। कहने का मतलब कि जिस सेकंड के लिए निकालना है उसका नंबर, जैसे कि पांचवे के लिए तो यहाँ पर n की जगह 5 रखेंगे, है ना, तो वो डिस्टेंस को देगा। चौथा निकालना है तो चौथे के डिस्टेंस को देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहां से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले क्या पूछा था? पांचवा फिर चौथा। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था। यहां से फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, जैसे कि आपको यस ऑफ 5 निकालना है। ठीक है, पांचवे सेकंड में कितना दूरी, तो यहाँ पर u तो आपको मालूम नहीं है, तो u को यू ही रहने दीजिए। यहाँ पर 2 और यहाँ पर a, यहाँ पर अगर आप 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और एक माइनस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा,
कंफर्म बात है। उसी तरीके से आप s ऑफ 4 निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा u प्लस हाफ a, यहाँ पे 4 दूनी 8, 1 7 आ जाएगा, मतलब माइनस होगा तो 1 7 आ जाएगा। अब देखिए इनका क्या पूछा था, अनुपात पूछा था इसका और इसका टोटल का रेशियो। और अगर हम आपको बताएं तो ये किसी पिंड के लिए पूछ रहा है, तो किसी पिंड का 5वां और उसी पिंड का 6वां सेकंड, तो उसका स्टार्टिंग जो होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, शुरुआत की वेलोसिटी होगी, वो तो दोनों के लिए बराबर ही होगी, u ही होगी। तो इसको हम कांस्टेंट मान करके हटा सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में हट सकती है, या फिर आप इसको 0 मान लीजिए आसानी से समझने के लिए, कि u को, सॉरी ये म्यू है, u को 0 मान लीजिए तो आपका ये वैल्यू हट जाएगा। तो अब देखिए यहां से टोटल कट जाएगा तो क्या बचेगा, 9:7। 9:7 हमारा करेक्ट आंसर था, जो कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकता है, यहाँ पे 7वां 8वां पूछ सकता है, 9वां 10वां पूछ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, ये तो होमवर्क का क्वेश्चन था आज की क्लास में। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, है ना, अब होगा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन। अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि F और F, यानी कि F1 और F2, ठीक है, फोकस दूरी के, मतलब इन फोकस दूरी के दो पतले लेंस, पतले पतले दो लेंस हैं, ठीक है, इनको अक्षीय रूप से, अक्ष अक्ष सामने रख करके अक्षीय रूप से जोड़ा जाता है। अब जोड़ने के बाद जुड़े हुए इस युग्म की शक्ति, मतलब जो हमारा अब टोटल एक लेंस था और दूसरा लेंस था, जब उन दोनों को जोड़ा गया, एक का फोकस F1 था, एक का F2 था, ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो उनकी शक्ति होगी, पावर होगी, वो आपको बतानी है, ठीक है, वो आपको बतानी है कि शक्ति कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि F1 बाई F2 हो जाएगी, या फिर F2 बाई F1 हो जाएगी, या फिर F1 प्लस F2 बाई 2 हो जाएगी, या फिर F1 प्लस F2 बाई F1 F2 हो जाएगी, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन है, दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, चकाचक। तो देखिए निकालने के लिए पावर हम कैसे निकालते हैं, 1/f। तो हमको टोटल पावर निकालनी है, तो पहली पावर को हम P1 और दूसरी पावर को P2 मान लेते हैं, तो टोटल पावर के बराबर ये हो जाएगा, है ना। तो इसको हम F1 और F2 फिर मानना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हमारे पास पावर था, तो पहले की पावर P1, दूसरे की पावर P2, तो इन टोटल पावर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और एक पावर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/f करके, तो ये और ये इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहां से एलसीएम क्या आएगा, F1 और F2, इधर से F1, सॉरी यहां से F2 और प्लस F1। तो आप इसको सिंपलीफाई करके F1 प्लस F2 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल शक्ति आ जाएगी, कुल शक्ति उस लेंस की, दोनों लेंस जुड़ने के बाद जो उसका टोटल शक्ति होगी, है ना, टोटल पावर होगी, वो आ जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस देगा, आसान है, लेकिन आपको मालूम नहीं कैसे जोड़ना है, कैसे नहीं करना, और ऑप्शन इस तरीके से देगा तो आधे बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं, है ना, तो दिमाग में रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं भाई, 32 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिर रहा है, ठीक है, 100 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा है, ठीक। कितनी हाइट है ये, 100 मीटर, 100 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा है। पृथ्वी पर गिरने पर इसकी प्रति किलो तापमान में कितनी वृद्धि होगी, जी का मान दिया है और विशिष्ट ऊष्मा दिया है। तो ये क्वेश्चन तो हमने कराया था, ये सेम क्वेश्चन जो है एक मॉडल पेपर 4 है उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमने कराया था, आपको अगर याद होगा तो, पानी गिर रहा है
और इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया था पूरा, है ना। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो आपका 0.238 है वो आपका करेक्ट आंसर आया था। ठीक है, तो यही होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने इसको कराया भी था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, mgh से निकाल सकते हैं कि जितना हाइट से गिर रहा है और हीट में चेंज क्या होगा। ठीक है, कराए थे क्वेश्चन, तो इसको कराने की तो जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक चिकने नत समतल पर, हाँ ये देखिए क्वेश्चन अच्छा। एक चिकने नत, नत मतलब क्या होता है भाई? नत मतलब होता है झुका हुआ ये नत है। ठीक है, चिकने नत समतल पर कोई पिंड विरामावस्था से, एक कोई पिंड था यहाँ पर। ठीक है, एक कोई यहाँ पर ये पिंड है। ठीक है, ये क्या है? विरामावस्था से, यानी कि रुका हुआ था, विरामावस्था से 4 सेकंड में कुछ दूरी से रखता है। मतलब इनिशियल ये 0 था, लेकिन आफ्टर 4 सेकंड ही ट्रेवल सम डिस्टेंस, है ना। तो यहां तक ये आता है। ठीक, कितना आता है ये मालूम नहीं, लेकिन इसको आने में टोटल ये 4 सेकंड लगता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस पे आता है ये मालूम नहीं है, लेकिन 4 सेकंड इसको लगता है। ठीक है, डायग्राम ऐसा बना नहीं है, बना रहा हूं। दूरी सरकता है, तो उसकी आधी दूरी सरकने में, मतलब कि इस डिस्टेंस तक सरकने में, आधी दूरी सरकने में, आधी दूरी तक सरकने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? आधी दूरी सरकने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन क्या क्या है? 2 सेकेंड, 2√2 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या है? 20√2 सेकेंड। उसके बाद है 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1 सेकेंड। ठीक, तो देखिए कोई भी बच्चा होगा, जब उससे पूछा जाएगा कि यार इतना दूरी है, 4 सेकंड में कर रहा है, तो आधा दूरी कितने में करेगा? सर 2 सेकंड में करेगा। 2 सेकंड में करेगा, तो ये 2 सेकंड में आंसर, क्या इसका 2 सेकंड आंसर होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 2 सेकंड, 2 सेकंड तो नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और आ सकता है, 1 सेकंड आ सकता है, वो बाकी 3 ऑप्शन आ सकते हैं। आधा तो नहीं आएगा इसका। क्यों नहीं आएगा सर आधा? आधा भी आ सकता है, लेकिन आधा भी आ सकता है, लेकिन एकदम ऐसा डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम सिंपल मोशन नहीं कर रहा है, एकदम कि एकदम एग्जैक्ट ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो आपने कहा कि 4 सेकंड में इतना गया, तो 2 सेकंड में इतना जाएगा, है ना। नॉर्मल ये जमीन पे ऐसा नहीं चल रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है, मतलब ऐसा नीचे गिर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये जमीन से कुछ हाइट पे है, तो इस पे क्या वर्क करेगा? इस पे वर्क करेगा आपका जी। जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण इस पे काम करेगा, तो जिसकी वजह से उस पे एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन होने से गति एक समान नहीं रह जाती। गति गति क्या होती है? एक समान गति अगर होगी तब तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों, कैसे? देखिए फिजिक्स समझिए, अगर एक समान गति रहेगी, मानिए स्टार्टिंग में, मतलब फाइनल में v, और क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है a निकालने का, एक्सेलरेशन निकालने का। और अगर आपका v और v ये दोनों बराबर हो जाए, या फिर u और u हो जाए, तो ये 0 होगा टर्म, और t से डिवाइड करेंगे तो टोटल टर्म 0 आएगा। तो कहने का मतलब समान अगर गति हो जाएगी तो एक्सेलरेशन वहां पर 0 हो जाता है ना। तो समान गति हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे समान गति नहीं है। समान गति होती तो 4 सेकंड में अगर इतना आ रहा है, तो आधा 2 सेकंड में आता, क्योंकि हाइट पे है, तो हमको मालूम है कि एक्सेलरेशन इसमें आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो समान गति नहीं होगी। तो कैसी गति होगी भाई? कैसे निकालेंगे फिर उसको? तो एक्सेलरेशन से निकालेंगे, जो गति के नियम है उससे निकालेंगे। डिस्टेंस दिया है इसलिए हम सेकेंड लॉ यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, हाफ एटी स्क्वायर, है ना, हाफ एटी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास में। तो अगर हम यहाँ से समझें, थोड़ा इसको हम सॉल्व करें,
तो क्योंकि स्टार्टिंग में विरामावस्था में था तो ये u 0 हो जाएगा, तो ये टोटल आएगा 1/2 a और t का स्क्वायर। t का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या है, 4 रख दीजिए, 4 रख दीजिए यहाँ पर, है ना। तो 4 चौक 16 हो जाएगा आपका, ये 16 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, या फिर आप ऐसे मत रखिए, अभी इसको मैं बता रहा हूँ, ऐसे कीजिए, केवल इसको आप टी रख दीजिए, बस टी। अभी बाद में वैल्यू रख लेंगे, है ना, आसान पड़ेगा, बार बार मल्टीप्लाई काट कूट वगैरह वगैरह करेंगे। तो ये हो गया पहला इक्वेशन हमारा। अब इक्वेशन क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए इसमें ना तो यस दिया है ना तो टी दिया, एक चीज दिया रहता तो सॉल्व हो जाता सीधे, लेकिन दोनों चीज नहीं दिया है, तो दो इक्वेशन हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि दो वेरिएबल्स है हमारे पास में। अब इसके बाद हम निकालते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस हमारी आधी हो गई है, तो डिस्टेंस आधी हो गई यानी कि s/2 हो गया, ये पहली कंडीशन, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम मान सकते हैं, है ना। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस आधी हो गई है, तो u तो 0 इसके लिए भी रहेगा, तो यहाँ पर भी हाफ आएगा, a आएगा, a तो है ना इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर जो t आएगा इसको हम t डैश कह देते हैं, तो t डैश का स्क्वायर t डैश का टी डैश का स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है सर, गुड बॉय। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमको किसी ने मतलब इसमें से हटाना है किसी न किसी को, तो क्या करते हैं, इनका रेशियो दे देते हैं। रेशियो क्या होगा कि यस यस कट जाएगा, और यस यस कटा तो फिर बाकी हमारा काम स्टार्ट होना, मतलब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं दोनों को आपस में, ऐसे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ से इस s से ये s कट जाएगा, क्योंकि इस s के अपॉन में 1 है, और कहने मतलब ये यहाँ घूम के जाता तो कट जाता, और ये 2 ऊपर घूम के जाएगा, है ना। तो टोटल हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, 2 लिखेंगे, मतलब ये टर्म हमारा 2 आ जाएगा, और ये टर्म में क्या होगा ध्यान से देखिएगा, 1/2 और a से कट जाएगा, और यहाँ पर केवल हमारे पास बचेगा t और t डैश का होल स्क्वायर, यही बचेगा ना। बिल्कुल, क्या गिर गया, सॉरी। तो केवल यही बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर की तरफ भेज देते हैं, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए, हमको क्या निकालना था, दूसरा टाइम निकालना था, सेकेंड वाला, जिसको हमने टी डैश माना था। तो टी डैश को इधर लाते हैं सॉल्व करने के, मतलब आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, t और अपॉन में अंडर रूट 2, और t की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, 4 सेकंड, इसीलिए कहा ना स्टार्टिंग में वैल्यू रखेंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बाद में रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, अंडर रूट 2। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि ये हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 2, लेकिन नीचे वाला क्या है, वो हो जाएगा 2, जिससे 2 से 4 कट जाएगा और बचेगा 2 अंडर रूट 2 सेकेंड। क्यों सेकेंड में, क्योंकि हमने सेकेंड में वैल्यू रखा था। तो ये हमारे पास में सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आपकी कि नहीं समझ गए, ठीक। तो ऐसे कहेगा तो ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ा जाए, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस लगाइए, मजा पाइए, है ना, क्वेश्चंस लगाइए, मजा पाइए, और प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हम एक बार लगा रहे हैं, आप 10 बार लगा लीजिए, है ना, पूरी किताब, ये पूरा किताब। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धव्यास, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धव्यास r तथा द्रव्यमान m वाली वृत्ताकार चकती डिस्क, एक चकती है, डिस्क है इस तरह की, ठीक है। ये आप आई होप समझ पा रहे हो कैसे होगी, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए ये ना
जैसा सिक्का होता है ना, उस टाइप से है, उस टाइप से ये चकती है, पूरा ऐसे घूम सकती है घिर घिर, है ना। ऐसे इसको घुमाएंगे तो बड़ी तेजी से घूमेगी। कहने का मतलब है कि ये ऐसे घूम सकती है पूरा, ठीक है। तो कह रहा है कि आर व्यास की, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास अर्ध व्यास, सॉरी अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या, तो आर त्रिज्या की और एम द्रव्यमान की, इसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम, एम द्रव्यमान की एक डिस्क यानी कि चकती, ठीक है, का व्यास, व्यास के परित, व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण का मान होगा। ध्यान रखिएगा, किसके परित पूछ रहा है, व्यास के परित। पहले तो ये एक फॉर्मूला है, सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया है, परित जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आपको बताना है कि का मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है एम आर स्क्वायर 1/2 एम आर स्क्वायर 3/4 एम आर स्क्वायर और 1/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब आपको ऑप्शन में दिया गया। तो देखिए पूछा क्या है व्यास किधर होता है, ये व्यास होता है ना। तो कह रहा है, देखिए जब ये चक्ति दो तरह से घुमाई जा सकती है, आपको मालूम होगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। हमारे पास में कुछ एक चक्ति टाइप, चक्ति तो नहीं है ये, खैर ये एक डबल साइडेड टेप है। तो देखिए ये इस तरीके से रखा है, तो इसको अगर हमको घुमाना है तो हम इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं, ऐसे, मतलब इसके सेंटर में एक ऐसा पाइप डाल दे और इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। मानिए हम ये मोटी पाइप डाल दिए और देखिए अब इसको ऐसे घुमा पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसके एक्सिस से इसको हम घुमा सकते हैं, एक्सिस से, कहा गया भाई मार्कर, एक्सिस से इसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण हम लोग निकालते हैं, आई निकालते हैं, उसको हम, उसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसका मास और उसके आर का स्क्वायर का मल्टीप्लाई और हाफ, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं, ये इसका होता है। लेकिन यहां पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि एक्सिस के अबाउट हम इसको रोटेट करा रहे हैं, है ना, एक्सिस के, ठीक है। अब यहां पर क्या है, कह रहा है कि व्यास के परित, व्यास के परित, व्यास के चारों ओर। अब इसको हम दोबारा व्यास के परित कैसे घुमाएंगे, व्यास हमारा ये है पूरा व्यास, ठीक है। इसके परित यानी कि जो भी हम ऐसे से घुमा रहे थे उसको अब हम घुमाएंगे ऐसे 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 ऐसे। तो इस अभी तक देखिए इसमें क्या हो रहा था, केवल केवल और केवल क्या हो रहा था, हमारे पास में एक प्लेन में घूम रहा था। कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि एक प्लेन में घूम रहा था। लेकिन यहां पर जब हम ऐसे घुमाते हैं तो अब ये 3D में घूमता है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, आई जेड निकालते हैं। और आई जेड कैसे मिलता है हमको, आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो जब हम प्लेन में घुमा रहे थे तो जितना होता है यही एक्स मान लीजिए या फिर वाई मान लीजिए, दोनों बराबर होता है, क्योंकि ये सर्कल है ना, और चाहे हम जिस तरीके से घुमाए वही आएगा। तो कहने का मतलब हमको अगर आई जेड निकालना है तो हमको यही चीज को, मतलब आई एक्स भी यही होगा, आई वाई भी वही होगा, बराबर होता है क्योंकि सर्कल पे है ना। तो कहने का मतलब हमको जेड निकालना है तो 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो बस अगर हम इसको निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा किसके अबाउट, किसके अबाउट, व्यास के परित हो जाएगा, व्यास के। क्योंकि देखिए जब हम ऐसे घुमाते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस भी आता है और वाई एक्सिस भी आता है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, दोनों को निकालना पड़ता है, यानी कि आई जेड। तो ऐसा है, इसको देखिए ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम पहले, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हम आई प्लस आई
दोनों को हम बराबर मानेंगे, यानी कि ये भी आई हमारा, ये भी आई, टोटल, ठीक। तो अब ये हमारा आ जाएगा टोटल 2i, और i यानी कि जो व्यास के परित घूमेगा वही हमारा इनर्शिया, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम निकालेंगे 2, अगर हम इस 2 को इधर की तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा आई जेड अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हम स्टार्टिंग में जब निकालते हैं ये, ठीक है, ये तो आई के बराबर है हमारा, ठीक है, जो जेड एक्सिस के अबाउट घूमता है, ठीक, जेड एक्सिस के अबाउट जो हमारा ये घूमता है, आप इसको समझिए, ये जेड है, ये आपका आई जेड, आप इसको समझेंगे। तो आई जेड ये हमारा जो जेड के अबाउट घूमता था, लेकिन यहां पास में क्या है कि हमको जब इस तरीके से घूमने लगा तो एक्स एक्सिस भी आने लगा और वाई एक्सिस भी आने लगा, तो एक्स और वाई एक्सिस तो दोनों जुड़ करके कितना हुआ, दोनों जुड़ करके, क्योंकि दोनों सेम है तो हमने दोनों को आई मान लिया, तो आई और आई तो 2i हो गया। तो हमको क्या करना है, आई निकालना है ना, आई यानी कि जो एक्स और वाई दोनों के अबाउट एक्सिस पे घूम रहा है, व्यास के परिध घूम रहा है, तो हमने क्या किया, 2 को इधर भेज दिया, तो हमारे पास में फॉर्मूला अब ये बन करके आया कि z/2। तो आई जेड कितना है हमारे पास में, जो पहले घूम रहा था जेड के एक्सिस के अबाउट में, तो ये है बटे 2, और यहां पर में है m r का स्क्वायर और डिवाइड में 2। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 और एम आर स्क्वायर ये हमारे पास में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में आपके आ रहा है, तो ये वाले ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि चौथे नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये आपका आई जेड आता है स्टार्टिंग में, जो है ये जेड के अबाउट घूमता तो ये है। अब उसके बाद हमको मालूम है कि जेड का बराबर इतना और इतना होता है, ठीक। तो अब हमने क्या किया, ये भी हमको मालूम है कि जब ये इसके अबाउट घूमेगा तो भाई ये आप एक्स एक्सिस देखिए, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना। अगर इस प्लेट पे आप देखेंगे इधर क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ऐसे ऐसे है वाई एक्सिस, ये तो ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है, तो एक्स और वाई, क्योंकि इतना व्यास और इतना व्यास दोनों बराबर होगा, तो आपका एक्स और वाई दोनों बराबर बराबर आएगा, तो आई और आई आएगा, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, 2i हो गया। अब इधर से हमको आई ही तो निकालना था, हमारे व्यास के ही अबाउट जो घूम रहा है वही तो निकालना था, तो 2 को हमने इधर भेज दिया और हमारा आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप टिक कीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, आज फिजिक्स खत्म कर देंगे, ठीक है, आज पूरा फिजिक्स खत्म, बस बचेगा आपका मैथ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने आपसे पूछा भी था, निर्वात में विकिरण ऊष्मा, अब ये 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। विकिरण ऊष्मा, विकिरण विकिरण ऊष्मा की चाल, विकिरण ऊष्मा की चाल आपसे पूछा है, और आपको अलग अलग ऑप्शंस दिया है, देखिए किस तरीके से, मतलब आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके 2025 में, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, सारे के सारे इस तरीके से क्वेश्चन, सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है, क्या बात है, चाल पूछ रहा है और स्क्वायर दिया है। तो उसके बाद 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग आंसर बता चुके हैं, हम कितनी बार आपको बताए हैं कि इस तरीके की जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका चाल क्या होता है, ठीक है। तो उसको दिमाग में रखिएगा, तब से हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किग्रा द्रव्यमान के एक पिंड को 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, मतलब कि एक पिंड है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर, ये अब जब फेंका जाएगा तो ये ऐसे 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 ऊपर जाएगा, और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इसका इसका स्थितिज ऊर्जा, पिंड पहुंचने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है।
पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कि यही पिंड जब ऊपर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे अपने पहुंच जाएगा, तो उसकी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, mgh से निकालते हैं। और ये mgh कैसे मिले, इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमको कैसे मिली, हमने जब इसको फेंका तो जितना एनर्जी देंगे उतना ही ना हाइट तक जाएगा। तो अगर हम यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी देंगे वही तो उसके बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv², लेकिन इसमें लिखा है किग्रा द्रव्यमान, यानी कि कंफर्म नहीं है कितना किलो का है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, ये 0.2 होना चाहिए था, 0.2 किग्रा। ठीक है, इंग्लिश वाले में भी 1 किग्रा लिखा हुआ है, जो कि थोड़ा मिस्टेक है। आप 0.2 केजी कर लीजिएगा इसको, ठीक है, या फिर 200 ग्राम कर लीजिएगा, वही चीज है, दोनों एक ही बात है। तो अब यहाँ पर फेंका गया, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंका जाएगा वही बाद में पोटेंशियल एनर्जी में बन जाएगा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल ले तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हाइट तो इसमें पूछा नहीं है, हाइट पूछा होता तो दोनों को बराबर रखते। तो हमसे पूछा है केवल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ mv² के बराबर है। तो चलिए बस इसको रख दीजिए, हाफ m के जगह 0.2 और v कितना है 10 के 10 है तो 10 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये कट जाएगा 0.1, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.1 इंटू 100 और ये हो जाएगा आपका 10। तो 10 क्या ऑप्शन में दिया है, अच्छा ऑप्शन दिया है 5 जूल, 10 जूल, और क्या दिया है भाई 15 जूल, और दिया है नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा इसमें से आंसर आपका हो जाएगा 10 जूल। ठीक है, 10 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें विकिरण की चाल में क्या हो जाएगा आपका आंसर, सब लोगों ने अभी तक बता भी दिया होगा। ठीक है, कमेंट्स में करके बता दिया कीजिए तुरंत अपने आप से, है ना, बोलना ना पड़े। चलिए अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ पहुंचने वाले हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन अपना क्या है कि एक डोरी एक डोरी अधिक से अधिक 100 न्यूटन बल बिना टूटे सह सकती है, मतलब उस डोरी की क्षमता है। इस डोरी के 1 मीटर लंबे टुकड़े के एक सिरे पर, अच्छा एक डोरी है, इसका 1 मीटर का टुकड़ा लिया गया, कितना 1 मीटर का ये टुकड़ा लिया गया, और ये कितना लोड सह सकती है, कितना फोर्स सह सकती है, 10 न्यूटन का, इतना इसके पास ताकत है, इसकी फोर्स। इसके किनारे पर एक पिंड बांधा गया 1 केजी का, 1 केजी का एक पिंड क्या किया गया, बांधकर उसे क्षैतिज में घुमाया गया। क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज मतलब ये ऐसा एरिया, तो उसको ऐसे ऐसे, जैसे बचपन में आपने कभी किया होगा, कुछ बांध करके ऐसे घुमा दिया होगा पूरा, है ना। तो यहां से उसको ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे ही पूरा घूमेगा, ऐसे ऐसे करते हैं। अरे यार खराब हो गया क्या, कोई बात नहीं, ये पूरा सर्कुलर पाथ पे से आपने उसको घुमाया, ठीक है, यहां से, ठीक, तो पूरा सर्कुलर पाथ पे ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, साई 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 साई, ठीक। तो अब आपसे पूछ रहा है कि पिंड को अधिकतम कितनी रेखीय चाल से घुमाया जा सकता है कि डोरी टूटे ना। अब देखिए डोरी टूटना तीन चीज पर डिपेंड करती है, पहले तो इसकी लेंथ पे, और इसकी ये कितना वजन है, और कितना हम तेजी से घुमा रहे हैं, और कितनी उसकी क्षमता है, 4 चीजों की। तो इन 4 चीजों को मिला करके हमारे पास में फॉर्मूला भी बनता है, क्या है, नोट पॉइंट में लिखिए सर, नोट पॉइंट में लिखिए कि F इज इक्वल टू होता है mv²/r। ये हमारा फॉर्मूला होता है किस चीज का, अभिकेंद्र बल का। क्यों, क्योंकि इस डोरी पर कैसा बल लगेगा, कैसा बल लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा, और वही इसको टूटना है नहीं टूटना है बताएगा। ज्यादा लगेगा इसके क्षमता से तो टूट जाएगा, कम लगेगा तो नहीं टूटेगा। तो अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है। तो बस आपको फॉर्मूला देखिए, इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। तो फॉर्मूला कितना है 100 यानी कि 100 न्यूटन, और m कितना है 1 केजी है, और v कितना है v ही तो निकालना है सर। ऑप्शन दे दें क्या क्या है,
ऑप्शन है आपका 7, 10, 12, 15। 7, 10, 12, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद आर, आर कितना दिया है, 1 दिया है, 1 मीटर, मीटर में ही रखना है। तो 1 से 1 कट गया है सर, क्या बात है। यहां से इसको इधर भेज दीजिए तो ये अंडर रूट में हो जाएगा v। तो v बराबर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, लेकिन अभी एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम आपको होमवर्क में देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सब लोगों को होमवर्क करना है, सुन के जाना है। आज आपको हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैथ बचेगा केवल। पूरा किताब हम लोग पूरा ये ऐसा करते करते गंदी हो गई है। क्या है कि दो सजातीय, सजातीय मतलब समान जात के, तो दो सजातीय आवेश में मतलब एक आवेश यहां है और एक आवेश यहाँ है। आज हम लोगों ने भोजपुरी में बात नहीं किया ना थोड़ा, है ना। तो एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है। दो सजातीय आवेश में 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण, कैसा बल यहाँ लगेगा, प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समान जात के हैं, यानी कि प्लस, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है तो निगेटिव। समान आवेश इन दोनों पे है, तो समान आवेश में क्या होता है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना, प्रतिकर्षित करते हैं। तो कितना बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो वो जो फोर्स है 1.6 न्यूटन के बल से एक दूसरे को, है ना, ठेलत बड़े, समझ गई ना। हाँ, चलिए। तो प्रतिकर्षण बल लगता है जब उनके बीच की दूरी, जब उनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है कितना है, 0.04 मीटर, ठीक है। 0.4 मीटर जब इनके बीच की दूरी है, तब इतना फोर्स लग रहा है उनके बीच में, ठीक है। यदि, अब देखिए, अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। यदि दूरी को आधी कर दी जाए तो, ठीक है, एक चीज हम आपको दिखाते हैं, जाए तो क्या है, आगे आगे क्या लिखना है, उनके बीच बल लगेगा। देखिएगा, ये जो आवाज करता है ना, बहुत अच्छा लगता है। उनके बीच बल लगेगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, आपके ऑप्शन है 5.8, 4.5, ठीक है, और 6.4 और 7. ये बहुत एकदम ऐसा कूल लगता है जब ये ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, है ना। आपको बताना है, और तो कुछ नहीं लिखा है इसमें, और चीज कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनके बीच तब कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण ही है तो आपको मालूम है, तो कितना बल लगेगा, बस आप इस पे ध्यान दीजिए, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास, आज क्लास में पूरा फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो उधर चौथा मॉडल पेपर हम लोग लगा रहे थे, बचवा बचा हुआ है ना। तो जैसे ही ये खत्म होता है, फिर चौथा वाला हम लोग खत्म कर लेंगे, और उसके बाद देन हम लोग पांचवा मॉडल पेपर लगाएंगे। 2024 का जो सोल्यूशन है, उसका भी हम आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में ही इस 2025 के वीडियोस को ऐड कर दे रहे हैं। तो वो पूरा आपका, उसका नाम चेंज करके आपका PYQ सोल्यूशन कर दे रहे हैं, ठीक है। PYQ सोल्यूशन 2026 ऐसे करके, तो आप उसमें 2025 2024 दोनों की वीडियोस हैं, आप उसको देखिए, उसमें पूरा सोल्यूशन करा गया। तो उन दोनों, यानी कि आपका PYQ पूरा हो गया,
और 4 मॉडल पेपर उधर हो जाएँगे, फिर 5वाँ लास्ट में हम लोग करके पूरा खत्म कर लेंगे। तो पूरा आपको प्रैक्टिस करना है ना? 500 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लगभग थे, 525 क्वेश्चन कुछ आते हैं कैलकुलेट करने पे। तो इतना क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है और आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स लगाया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है। तो घबराना नहीं है, आराम से काम करना है, ठीक है? कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है और जितने भी इन क्वेश्चन्स को आप लगा लिए हैं, लगातार रिवीजन करते रहिए। 20 दिन का समय है, आप कम से कम 20 दिन सीरियस होकर के मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास भेज दीजिए। अगर आप किसी भी तरह से और स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं तो आप उनको बता दिए। अगर उनको नहीं मालूम है चैनल के बारे में, बुक्स के बारे में, पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में तो आप उनको बताइए, है ना? और जो बच्चे ई-बुक परचेज़ कर रहे हैं वो और अभी 20 दिन का समय है, परचेज़ करके आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। क्वेश्चन लगाना बहुत बेहतरीन काम है। जब आप जैसे हमने कहा था कि वीडियोज़ देख के आप कितनी बार कराएँगे? एक बार आपने पूरा वीडियोज़ देख लिया, पूरा सॉल्यूशन कर लिया, उसके बाद जब आप अ, अपने फ़ोन में खोल लिया, आपने पीडीएफ आप लगा रहे हैं अपने कॉपी में देख-देख करके, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है? तो इस तरीके से कीजिए, बाकी अगर कोई समस्या आती है तो आप हमको बताइएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।